जी का क्या नाम है? सुलोचन का नाम है सुलोचन। ये आप लोग झांकी के माध्यम से श्रवण करेंगे तो हमारी झांकी भी तैयार हो चुकी है। गौर करते हैं, नश्वर सब संसार जिक्र श्रावस्ती नगरी का ही है। इस जिक्र में, इस प्रसंग में एक दुखियारी किरसा जिसका संसार में जीना मुश्किल हो जाता है, और बंधुओं भगवान की शरण में वो कैसे पहुंचती है, ये आप लोग प्रसंग के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो प्रसंग का शीर्षक है नश्वर सब संसार। आइए गौर करते हैं। दुखियारी किरसा का जीवन दुख से भरा हुआ है। आज बंधुओं एक दुखियारी किरसा तो बंधुओं दुखियारी किरसा अब तो उसके माता पिता के पास देने के लिए ज्यादा दान दहेज नहीं है, धन दौलत नहीं है, लेकिन किरसा गौतमी देखने में बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। तो बंधुओं जब देखने में सुंदर है, प्यारी है, अब तो उन्होंने सेठ जी के, जो श्रावस्ती नगरी के सेठ जी हैं, उनके बेटे के साथ किरसा गौतमी का विवाह हो जाता है। जब बंधुओं किरसा गौतमी का विवाह श्रावस्ती नगर के सेठ के बेटे के साथ में होता है, अब तो वो मन में बड़ी प्रसन्न है। धीरे धीरे उनका समय गुजर रहा है,
समय व्यतीत हो रहा है। बंधुओं, भगवान ने कहा कि सारा संसार दुख का दरिया है। पूरा संसार दुख का दरिया है। व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है, मानो उसने संसार के अथाह सागर में अपना पहला कदम रख दिया। सेठ के घर में तो किरसा का विवाह हो गया है, धन संपत्ति जीवन में खूब आ गई है, लेकिन दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। इसीलिए समय को चक्र कहा जाता है। चक्र का मतलब है कि धुरी पर घूमता रहता है, पलट के वहीं का वहीं, वहीं का वहीं, वहीं का वहीं आ जाता है। सुख जब भी बदलता है तो दुख हो जाता है, दुख जब भी बदलता है तो सुख हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो सुख है वो अगले क्षण दुख में परिवर्तित हो जाएगा। जो सुख है वो दुख ही है, जो सुख है वो दुख ही है, और जो दुख है वो चुभे हुए तीर के समान है। जो सुख है उसे आप दुख ही माने, लेकिन जो दुख है वो चुभे हुए तीर के समान है, यानी आप कढ़ा रहे हैं। उस संसार में केवल सुख का आभास है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं दुख मुक्ति। खुद ये नहीं कहते हैं कि हम दुख से दूर हटा के सुख दिला देंगे, नहीं, ये सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। या तो सिक्का पूरा जाएगा या सिक्का पूरा बचेगा। जिंदगी में अगर सुख रहेगा तो दुख भी रहेगा, और अगर आपने सुख को छोड़ दिया तो दुख भी चला जाएगा। इसलिए आप बुद्ध कहते हैं दुख से मुक्ति का मार्ग, वो ये नहीं कहते कि सुख प्राप्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। तो बंधुओं, किरसा का जीवन तो धन संपत्ति से भर गया, लेकिन दुख से मुक्ति नहीं हो सकती है। दुख से मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? वैवाहिक जीवन है, और सबका वैवाहिक जीवन एक संतान के बिना अधूरा रहता है। वैवाहिक जीवन आप लोगों ने भी देखा होगा कि वैवाहिक जीवन में जब तक कोई संतान न हो तब तक वो जीवन पूरा नहीं होता है। और वही हुआ, समय गुजरता चला जा रहा है, और किरसा की कोख से कोई भी संतान पैदा नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कोई संतान नहीं है। जब बंधुओं किसी भी प्रकार की कोई संतान नहीं है तो किरसा गौतमी मन में बड़ी व्याकुल है, और उनकी सासू मां भी मन में बड़ी व्याकुल है। तो मन में बड़ी व्याकुल है, सोच रही है कि आंगन में संतान नहीं है तो क्या करें। तो बंधुओं, अब तो उनके घर में कोई संतान नहीं है, तो सासू मैया मन में बड़ी परेशान होती हैं। तो बंधुओं, सासू मैया बहू से कहने लगी देख बहू, तू रोजाना घर के काम काजों में लगी रहती है, और मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहती। मैं तुझसे कुछ नहीं कहती बहू, लेकिन तुझे नहीं पता तेरे साथ की जो सहेलियां हैं उनके गोद में दो चार बालक हैं, और तेरी कोख से कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। तो बंधुओं, वो सासू मां किरसा को बड़ा तंग करती है।
बड़ा परेशान करती है। कहती है कि देख बहू, एक तो तू अपने पिता के घर से कोई सुख संपत्ति लेकर के धन संपदा नहीं आई, और यहाँ आकर के हमारे कुल का भी तूने नाश करा दिया, कोई संतान पैदा नहीं हुई। बंधुओं, मन में बड़ी व्याकुल है किरसा। द्वार पे हाथी घोड़ा दुखी और परेशान हैं, सोच रही हैं क्या किया जाए। एक संतान के बिना घर में कोई ठिकाना नहीं। वो सासू माँ बड़े कहने देती है, कभी कहती है अरे कुलच्छनी तूने यहाँ आकर के हमारे कुल का वंश ढार कर दिया। तेरे साथ की सहेलियों के गोद में तो चार चार बालक हैं। और तेरी गोद से कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। बंधुओं, कोई बात नहीं, संतान पाना या खोना, हंसना या रोना, ये हमारे हाथ में नहीं है। बंधुओं, कृष्णा गौतमी ने अपने प्रीतम से कहा, पिया
सासू मैया बड़ा तंग करती है, बड़ा कहना देती है, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहती है। मैं क्या करूं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। किरसा के प्रीतम समझा देते हैं, देखो प्राण प्रिय माँ है, कहती है कहने दो, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे भी कोख से कोई ना कोई संतान पैदा अवश्य होगी। बंधु समझा बुझा दिया। एक दिन किरसा की मैया ने अपने बेटे से कहा, देख बेटा, तू इसे घर से बाहर निकाल दे, और तू काहे को इसके चक्कर में पड़ा हुआ है। तू इस किरसा को घर से बाहर निकाल दे, मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ तेरा विवाह कर दूंगी। बेटे ने कहा, माँ तुम्हें नहीं पता, कैसे तू निकाल इसे घर से, ये मेरी जीवन साथी है, मैं तन्हा क्या कर पाऊंगा, मैं दीपक हूं, ये बाकी है। बेटे ने कहा, भैया अगर कोई संतान पैदा नहीं हुई तो इसमें इस बात की क्या गारंटी है कि किरसा ही दोषी है। हो सकता है दोष मेरे में भी हो, कोई कमी मेरे में भी हो। माँ तू किरसा को ही दोषी क्यों समझती है। बेटे ने कह दिया कि चाहे संतान हो या न हो माँ, मैं किरसा को बाहर नहीं निकालूंगा। धीरे धीरे समय बीता। तो बंधु, अब तो जब किरसा ने अपने प्रीतम का प्यार देखा तो तसल्ली मिल जाती है, बड़े प्रेम से रहने लगी। और बंधु समय का चक्र घूमा। वो जो समय का चक्र घूमा, जो दुख था वो सुख में बदलने को आया है। कैसे भाई सुख में बदलने को आया है। जिस समय का इंतजार था वो समय धीरे धीरे आने वाला है। और बंधु, जब समय धीरे धीरे आ रहा है तो कैसे समय आया है। जिस समय का था इंतजार न करी अबार समय आई, और प्यार सो है तो बंधु,
तो बंधुओं, गौर करते हैं प्रसंग की ओर और लगभग 10-20 मिनट में हमारी झांकी भी तैयार हो गई है। तो आइए तब तक गौर करते हैं। ये जो किरसा गौतमी है, इनको एक नन्हा सा सुकुमार छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है और जब बेटा पैदा हुआ तो बंधुओं आंगन में बधाइयां बाज रही हैं। कैसे बधाइयां बाज रही हैं? सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, हमारी माताएं बहनें भी और भैया भी। और जो ये भैया इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनके चैनल का नाम है विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध। तो आप लोग जब आपको याद आए कि बुद्ध कथा हुई थी, तो बंधुओं विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध जो इनका चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने गांव की जो ये कथा है वो आपको इनके चैनल पर देखने को मिले। तो आइए गौर करते हैं। सम्मानी चरण सिंह कुशवाहा जी ने जो दान दिया है वही थोड़ा सा आला में बोल देते हैं। बरती कुशवाहा जी
तो आइए पुनः प्रसंग की ओर गौर करते हैं कि घर में एक नन्हा सा सुकुमार पैदा हुआ और आंगन में बधाइयां बाज रही हैं। चारों ओर प्रसन्नता, हर्ष और उल्लास है। जब बंधुओं हर्ष और उल्लास है, मिलकर के बोले सभी लोग, मोहल्ला में हल्ला भयो मिलकर के बोले मंगाए रहने अपने घर में दादा बिटिया पैदा हो फिर देखो नाच नाच के दस्ती की धूनी धक्की करनी है उठा ले पर सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ ढाले, सभी दादा लोग भैया लोग माताएं बहने अब मिलकर के बोले क्या गौतमी मन में बड़ी प्रसन्न होती है और धीरे धीरे वो सुकुमार बड़ा होने लगा। नन्हा सा बच्चा है और बड़ी प्रसन्न है सब, क्योंकि बरसें गुजर गई तब ऐसा समय देखा है और ऐसा समय देखा तो जीवन के सारे दुख ही चले गए। अब तो धीरे धीरे वो बच्चा 5 बरस का हो जाता है। कितने बरस का हो गया? 5 बरस का। जब 5 बरस का बच्चा हो गया तो अपने मित्रों के साथ में खेलने के लिए भी जाने लगा। जब बंधुओं खेलने के लिए जाता है तो बच्चों के बहुत सारे खेल होते हैं। कोई खो खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई दुका मिचौनी खेलता है, कोई गेंद बल्ला खेलता है, बहुत सारे खेल होते हैं।
तो एक बार वो सभी बच्चे इकट्ठे हुए और उन्होंने गेंद खेलना शुरू किया। क्या खेलना शुरू किया? गेंद। और कहां खेले? पास के ही एक सुंदर से बगीचे में वो सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। छोटी छोटी उम्र है, कोई 5 वर्ष का है, कोई 10 वर्ष का है, कोई 8 वर्ष का है, कोई 7 वर्ष का है। तो वो सभी बच्चे जाकर के गेंद खेलने के लिए तैयार हुए। ऐसे घेरा बना लिया, गोला मचा लिया और सभी बच्चे गेंद खेल रहे हैं। एक इधर से गेंद में टोल मारता है, दूसरा उधर से गेंद में टोल मारता है, तीसरा इधर से गेंद में टोल मारता है, चौथा उधर से टोल मारता है। इस तरह हाथ मार मार के वो गेंद खेल रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, वो उस गेंद में किरसा के बच्चे ने जैसे ही हाथ मारा तो वो गेंद एक दूर झाड़ी में जाकर के गिर जाती है। जब बंधु झाड़ी में जाकर के गेंद गिर जाती है, अब तो बच्चों ने जिद की, कहा देखो भैया मेरी गेंद उठा करके लाओ। 5 वर्ष का बच्चा छोटा है, वो लाला कहने लगा भैया देखो मैं झाड़ी में नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। बच्चे कहने लगे झाड़ी में नहीं जाएगा और गेंद क्यों फेंकी? बच्चा कहने लगा देखो भैया मैं अपनी मैया से तुम्हें दूसरी सुंदर सी गेंद बनवा के दे दूंगा। बच्चों ने कहा नहीं, मुझे मेरी बही गेंद उठा के ला के दे, अगर नहीं देगा तो हम तुझे बहुत मारेंगे। छोटा सा बच्चा धमकी से डर गया और वो बेबस मजबूर लाचार होकर के वो गेंद उठाने के लिए चल देता है। जैसे ही वो उस झाड़ी में गेंद उठाने के लिए गया, बंधु एक घास के ढेर पर वो गेंद पड़ी हुई थी। बच्चे ने जैसे ही वो गेंद उठाई, घास के ढेर पर हाथ डाला और गेंद उठाते ही अचानक क्या हुआ? गेंद उठाए तो जैसे लाला ने हाथ बढ़ाया, से चला। बड़ा जहरीला विषैला सर्प है, उसके मुंह से झाग बहने लगा। थोड़ी देर तक चल पाया, वहीं लड़खड़ा के गिर गया। सभी बच्चे भाग गए अपने अपने घर। उधर से मैया को खबर मिली तो बंधु चिल्लाती हुई चली आई, देखने लगी कि मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ चला गया मेरा लाला। चिल्लाती रोती चिल्लाती बगीचे की ओर चली जा रही है। और बंधु अब पास जाकर के उसने देखा तो उसका लाला वहां पड़ा हुआ है। एकदम थपक करके चिल्ला पड़ी, कहने लगी लाला क्या हो गया है बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? और बैठ करके थपक थपक के रोने लगी है। गोद में उस 5 वर्ष के बच्चे को ले लिया और कहने लगी बेटा बेटा जरा बोलो, अखियां जरा खोलो, मैया तेरी रोके खड़ी आवाज़ सुना के
कहती है, उठ करके चल दी, गांव की ओर जा रही थी। मैया मानो पागल की तरह चिल्ला रही, पागल हो गई हो, कह रही हो मेरा लाला सो गया है, मेरा लाला जागता क्यों नहीं है। बंधु, समझदार लोगों ने घेर करके जेतवन बिहार की ओर कर दिया। कहा जाओ किरसा, भगवान बुद्ध आज के सबसे बड़े वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, वो तुम्हारे बेटा को ठीक कर देंगे। किरसा भगवान बुद्ध के पास में पहुंची और जाकर अपना नन्हा सुकुमार भगवान के कदमों में रख लिया। कहने लगी, भगवान मेरे पुत्र को जीवित कर दो शास्ता। भगवान ने जान लिया कि ज्यादा सुखी आदमी भी धर्म नहीं सीख सकता और ज्यादा दुखी व्यक्ति भी धर्म सीखने के लायक नहीं होता। तो बंधुओं, भगवान ने कहा ठीक है किरसा, जाओ एक मुट्ठी सरसों ले आओ, जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो ऐसे घर से लाना, हम तुम्हारे बेटे को जीवित कर देंगे। किरसा गौतमी श्रावस्ती नगरी में गई, पहले घर में सरसों मांगी, सरसों मिल गई। पूछा घर में कोई मरा तो नहीं है। मालकिन की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी बहना अरे तुम्हें नहीं पता, अभी 4 दिन पहले ही हमारा भाई दुनिया से विदा हो गया है। किसान ने वो सरसों वापस कर दी, कहा कोई बात नहीं सहेली। दूसरे घर में पहुंची और सरसों मांगी, सरसों अंदर से मालकिन लेकर के आई। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है। वो कहने लगी देखो बहना तुम्हें नहीं पता, 1 महीना हुआ है हमारा पिया संसार से विदा हो गए हैं। ऐसे ऐसे पूरी श्रावस्ती नगरी में उन्होंने चक्कर लगाया। धीरे धीरे शाम हो आई, और जब शाम हो आई बंधुओं, तो अब तो किरसा को समझ में आ गया, थकान से चूर हो जाती है। लौट के भगवान के पास में आई और कहने लगी बुद्ध मैं अपने बेटे का दाह संस्कार करूंगी। मेरा बेटा अकेला संसार में विदा नहीं हुआ है, दुनिया में और भी लोग हैं जिनके घरों से लोग चले गए हैं। बंधु, ये बात अगर भगवान बुद्ध उस समय समझाते करीब 4 घंटे पहले, तो किरसा की समझ में नहीं आता। भगवान ने तुरंत ही किरसा को संसार का अनित्य का नियम बताया। कहा बेटी अनिच्चावत संखारा उपादवयो धम्मिनो उपजित्वा निरुझन्ति ते संग भूप समो सुखो। संसार के जितने भी संस्कार हैं सब अनित्य हैं। उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, ये संसार का क्रम इसी तरह से चलता है। सच तो यह है कि घर में जितने लोग जिंदा बचे हुए होते हैं उससे कई गुना लोग मर जाते हैं, पीढ़ियां गुजर जाती हैं इनके घर में। तो किरसा को समझ में आया, अपने बच्चे को ले जाकर के उन्होंने दाह संस्कार किया और भगवान की उपासिका हो जाती हैं। शीलों को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। तो इस तरह दुखियारी किरसा को भगवान ने बहुत साधारण तरीके से समझा दिया। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो आइए हमारी झांकी